स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन आज 80 साल हो गए भारत को आजाद हुए, कुछ बातें हम सबको समझनी होगी। आपको पता है कि हम जो टैक्स जमा करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, उसमें सरकार 4% टैक्स जो है हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर हमसे अलग से लेती है कि इससे हम देश की हेल्थ व्यवस्था को और एजुकेशन व्यवस्था को अच्छा करेंगे। हम ऑलरेडी इसके लिए पे कर रहे हैं। देश के करोड़ों लोग टैक्स दे रहे हैं और अरबों रुपए इसलिए दे रहे हैं कि ताकि देश का गरीब से गरीब बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके, जहां साफ पीने को पानी हो, पंखा हो, बाथरूम अच्छा हो, कंस्ट्रक्शन अच्छा हो, टूटी हुई छत ना हो, वहां जाने तक की सड़क अच्छी हो। लेकिन बच्चों को मिल क्या रहा है? जर्जर दीवारें, बंद होते स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। नियम कहता है कि टैक्स का यह पैसा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च होना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देश के हजारों सरकारी स्कूलों की छतें आज भी टपक रही हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी। जैन अल्फा तो सड़क पर उतर आया है अपने स्कूल की अच्छी सुविधाओं की मांग के लिए। बेसिक मांग मतलब बाथरूम अच्छा हो, पीने का पानी हो, ये बेसिक जरूरतें तक नहीं है सरकारी स्कूलों में, और स्कूलों को बंद करते चले जा रहे हैं। सरकार स्कूलों को सुधारने के बजाय छात्रों की कम संख्या होने का बहाना बनाकर सरकारी स्कूल, हजारों लाखों सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। क्या यहाँ यूपी के लोग टैक्स का पैसा नहीं दे रहे हैं? क्या एजुकेशन और स्वास्थ्य के लिए अलग से पैसा नहीं दे रहे हैं? प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में किनका पैसा लग रहा है? प्राइवेट स्कूल में नंबर 2 का पैसा बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन अधिकारियों का पैसा लगता है। इसीलिए वो चाहते हैं कि सरकारी स्कूल चलने ना पाए। लेकिन गरीब आदमी नहीं जा सकता है प्राइवेट स्कूल में। उसके लिए प्राइवेट स्कूल दूर की कौड़ी है, वो नहीं फीस भर सकता है। 3 महीने की फीस 30,000 से लेकर 1-1, 2-2 लाख रुपए है कई स्कूल में। कब तक आंख बंद किए रहेंगे हम लोग? शिक्षा बेसिक जरूरत है देश की। बच्चे जब पढ़ेंगे ही नहीं। आज स्कूलों में, पहले स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस पे कितनी सारी देशभक्ति की चीजें हुआ करती थी। बच्चों को मोटिवेट किया जाता था, पढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाता था। हम ही लोग के टाइम की बात है कि स्कूल में हम लोगों को कहा जाता था कि पढ़ लिख के साइंटिस्ट बनो, देश के लिए कुछ अच्छा करो, इस टाइप के मोटिवेशन दिए जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज बच्चों को कावड़ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जल चढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। शिक्षा को खत्म करने की बात कही जा रही है। शिक्षा कहाँ मिलेगी आपको? सिर्फ आपको प्राइवेट स्कूलों में मिलेगी। और प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा है, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? एक आम आदमी, गरीब आदमी मुश्किल से अपना जो खाना पानी चला रहा है, वो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? जबकि सरकार हमसे टैक्स के नाम पे एजुकेशन और हेल्थ के लिए ऑलरेडी इतना पैसा ले रही है, अरबों रुपए ले रही है। लेकिन स्कूलों की हालत देख लीजिए। अभी सीजेपी ने कहा है कि आप अपने आसपास जो भी स्कूल है उनको देखिए, उसकी कंप्लेन करिए, आरटीआई में मांगिए, जहां भी पोर्टल हो वहां पे आप कंप्लेन करिए। यूपी सरकार ने जब ये घोषणा सीजेपी ने की, तो यूपी सरकार ने अपने स्कूलों में एक नोटिस भेजी है कि आप अपने स्कूलों में बेसिक जरूरतों को देखिए, जैसे पानी है, पंखा है, बाथरूम है, ये सब देखिए। लेकिन आप सोचिए, एक जर्जर बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, कितनी मुश्किल हालात में जाने की मतलब कंडीशन वहां बन रही है। तो बच्चे ऑब्वियसली वहां पे पढ़ना छोड़ देंगे। मिड डे मील आपने देख ही लिया, पानी में एक आलू, मतलब ऐसा खाना तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी गरीब भी अपने घर में अपने बच्चे को उस तरीके से नहीं खिलाना चाहेगा कि पूरे पानी में एक आलू कहीं दिख रहा हो। तो इस तरह का खाना मिड डे मील में मिल रहा है। जैसी व्यवस्था वहां पे है, कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहेगा। पहले स्कूल की बेसिक जरूरतें तो सरकार को पूरी करनी होगी ना। सरकार स्कूल बंद कर देना बेस्ट ऑप्शन समझ रही है, जबकि टैक्स का पैसा ले रही है, ऑलरेडी ले रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, लेकिन नहीं खर्च कर रही है। तो सरकार से सवाल पूछना बनता है। सरकार चाहे किसी की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जिस राज्य में जिसकी सरकार हो, आप वहां जाके पूछिए कि एजुकेशन सिस्टम क्यों खस्ता हाल में है। केंद्र सरकार पूरा टैक्स का पैसा इकट्ठा करती है, क्यों नहीं भेजती है राज्यों में वो पैसा कि आप इसकी मॉनिटरिंग करिए, ये एजुकेशन का पैसा है, इसको एजुकेशन पे खर्च करिए। सबसे आसान है कि भैया ये पैसा मैंने कहीं और रफा दफा कर दिया है, अब तुम ऐसा करो, स्कूल ही बंद कर दो।
यूपी में इतनी जनसंख्या है, बच्चे इतने हैं, सरकारी स्कूल बंद होते चले जा रहे हैं। शिक्षा को खत्म करके देश को विश्व गुरु नहीं बनाया जा सकता है। शिक्षा बेसिक जरूरत है और ये हक है हर उस बच्चे का जो इस भारत भूमि पे जन्म ले रहा है। शिक्षा बेसिक जरूरत है और सरकार को इसे पूरा करना पड़ेगा। अगर सरकार इसमें असमर्थ है तो उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। हम दूसरे नेता को चुनेंगे जो शिक्षा को महत्व दे, शिक्षा को इम्पोर्टेंस दे और बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं मुहैया कराए। कम से कम बेसिक जरूरतें तो पूरी करे। बताइए, आप स्कूल में पीने को पानी नहीं है, लड़कियां वहां जाती हैं, बाथरूम नहीं है। अब तो जेन अल्फा सड़क पर आ गया है और ये देख के मुझे बहुत ही हार्दिक खुशी मिलती है कि जेन अल्फा सड़क पर है इस समय और अपनी मांगे रख रहा है। सीजेपी ने कुछ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन देश को आवाज उठाने का जोर दे दिया है, बल दे दिया है। आप देखिए कि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद, स्पेशली 20 जुलाई के बाद, हर आदमी के अंदर बल आ गया है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। अपनी बात रखेंगे, अपनी मांग रखेंगे, अपना हक मांग के रहेंगे और शिक्षा सबसे बेसिक हक है।